हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर। तो आज हम उसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चे में है। रणवीर अलाहाबादी, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, ये तीन नाम आजकल इतने ज्यादा वायरल हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है एक लाइव टेलीविजन शो पे जिसकी तुलना किसी भी घटिया से घटिया चीज के साथ नहीं की जा सकती। इनके कमेंट्स पूरी भारतीय संस्कृति को खराब करने लायक हैं। आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि क्या ये कंट्रोवर्सी है, कैसे हमें इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और अपने बच्चों को कैसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, और क्या फ्यूचर होगा अब समय रैना का और रणवीर अलाहाबादी जैसे लोगों का। पहला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इंडियाज गॉट लेटेंट शो में, जो कि समय रैना जी का एक शो है, यूट्यूब पे आता है और आजकल बहुत चर्चा में है। उनके 2 मिलियन से लेकर 7.5 मिलियन तक फॉलोअर्स बढ़े हैं 3 महीने में इस शो की वजह से। क्योंकि इस शो का कुछ टेक्सचर ही ऐसा है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि स्टेज पे बैठे हुए जजेस कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी गाली बक सकते हैं, कोई भी अपमानजनक बात कह सकते हैं, चाहे वो माँ बाप से रिलेटेड हो, चाहे बहनों से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। उसको वो नाम देते हैं डार्क कॉमेडी का। अब ये होता है कि अभी लेटेस्ट शो में आते हैं रणवीर अलाहाबादी, जो कि इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर है। अब उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं सारे सेलिब्रिटीज के, एक्टर्स के, क्रिकेटर्स के, पॉलिटिशियंस के, और यहां तक कि मोदी जी से भी उनको अवार्ड मिला है, तो वो स्टेज पे जाकर कुछ भी बक सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी अपने माँ बाप को लेकर। एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया एक कंटेस्टेंट से जो कि समय रैना की मेहनत को और उनकी बनाई हुई इस पूरी इंडियाज गॉट लेटेंट के 18 एपिसोड को सिर्फ मात्र 18 सेकंड में खा गई। ये चिंगारी एक आग की तरह फैली और बड़े बड़े कलाकार इसके ऊपर कमेंट्स आज कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सोसाइटी को खराब करेगा, कई लोग कहते हैं ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं, कई लोग कहते हैं ये अपमानजनक बातें जो माँ बाप के लिए हो रही हैं और गाली गलौज का जो कल्चर आ रहा है वो सही नहीं है। और कॉमेडी एक प्योर कॉमेडी होनी चाहिए और डार्क कॉमेडी का इस कंट्री में कोई फ्यूचर नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर, समय रैना के ऊपर, रणवीर अलाहाबादी के ऊपर, अपूर्वा मुखीजा के ऊपर और उन 40 लोगों के ऊपर जिन्होंने इस इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनके ऊपर बहुत ही शहरों में FIRs हो चुकी हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, समन कर रही है, उनसे क्वेश्चनिंग चल रही है। इस दौरान समय रैना में US में बैठे बैठे अपने 18 के 18 एपिसोड जिनके ऊपर करोड़ों व्यूज थे वो डिलीट कर दिए और क्षमा प्राप्ति मांगते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा सिर्फ लोगों को हंसाने का मकसद था, मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब वो कितना सच है और कितना गलत वो उनके आने पे पता चलेगा और पुलिस क्या एक्शन लेती है वो टाइम बताएगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं ऐसी चीजें देखने से, तो वो आपका कंट्रोल है, समय रैना का नहीं। जो कंटेंट बना रहा है वो कंटेंट वाले का कसूर नहीं है, ऑडियंस का भी उतना ही हिस्सा है। क्यों वो 7.25 मिलियन लोग समय रैना को सब्सक्राइब करते हैं? क्योंकि उनको उसका शो पसंद आता है। वो वेट करते हैं उसके शो के एपिसोड्स रिलीज होने का। उसकी टिकटें ब्लैक में बिकती हैं आज की डेट में, उनके US में शोज होते हैं, तो वो पूरी तरीके से तो गलत नहीं हो सकते। और इस वीडियो के दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने उस रिमार्क को सपोर्ट नहीं किया था, वो उनकी सोच नहीं थी। पर फिर भी मैं मानता हूं ये गलत है, इस पे एक कंट्रोल आना चाहिए, एक लिमिटेशंस आनी चाहिए। बट एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया एक अपनी आर्ट के लिए, उसे हमें क्राइम नहीं बनाना चाहिए, उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए, एक सबक देना चाहिए कि लाइफ में एक लिमिटेशंस लगा के वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके। इसी बात पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा एकता कपूर जैसे लोग जो कि बहुत सारी एक ऐसी एप्स चलाते हैं जिसके अंदर न जाने कितने अश्लील शोज चल रहे हैं, और ये तो सिर्फ बातें हैं, वहां तो फिजिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। हमारे कहीं MPs जो कि आपको ध्यान होगा बहुत ही भोजपुरी सॉन्ग्स गाते हैं, गंदे गंदे, भाभी की चुनरिया में क्या मिल गया, रिमोटवा से उठाएंगे चुनरिया। तो इन सब का भी मीनिंग वही है, ये भी सोसाइटी को खराब ही करते चले आ रहे हैं। और हिंदी सिनेमा भी बहुत कोई अच्छा नहीं है। डबल मीनिंग बातें आज से नहीं, 1950 के राज कपूर के दशक से चलती आ रही है।
इसलिए अगर कोई ग्लोरीफाई उसको कर रहा है, अपना एक पैशन बना रहा है, और आपको ध्यान होना चाहिए समय रायना अपनी सारी वीडियोस पब्लिक नहीं करते हैं, वो उसको सब्सक्राइब ऑप्शंस पे रखते हैं और वहां से सब्सक्राइब करने के बाद ही आप वो कंटेंट देख सकते हैं। तो इसलिए वो एक ऑप्शनल है। इसलिए मैं बस लास्ट में विनती करना चाहता हूं, वो एक यंग लड़का है, उसको इतनी पनिशमेंट ना दी जाए कि वो मेंटल टॉर्चर होके अपना करियर खराब कर ले। हाँ, उसे समझा के, उसे पोलाइटली ये समझा के कि हाँ एक लिमिटेशंस में कॉमेडी करिए, अपनी क्रिएटिव आर्ट को जिंदा रखिए। वो एक नेशनल लेवल चेस प्लेयर भी हैं, उनकी अलग अलग आर्ट्स हैं। ही इज अ इंटेलिजेंट मैन, सो डोंट मेक हिम सफर एंड डोंट मेक हिम अ क्रिमिनल।